नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आज आप सभी को सुनाने वाली हूँ एक परिवार की कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खुशियों वाली खुशब। एक छोटे से शहर में शर्मा जी का परिवार रहता था। परिवार में थे राकेश जी, उनकी पत्नी सुधा जी और उनके 2 प्यारे बच्चे, 12 साल का रौनक और 8 साल का रिया। उनका घर तो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन प्यार और हंसी ठिठोली हमेशा भरा रहता था। रमेश जी एक छोटी सी दुकान के दुकानदार थे और सुधा जी घर की दुकान थे। उनकी एक आदत थी, हर रविवार शाम को वे सब आंगन में बैठकर चाय और पकौड़े खाते थे और उनके पूरे खाने की बातें एक दूसरे से साझा करते थे। एक दिन रिया स्कूल से थोड़ी उदासी लौटी। वह एक कोने में बैठ गई। सुधा जी ने प्यार से पूछा, क्या हुआ मेरी गुड़िया, आज इतनी चुप क्यों हो? रिया ने धीरे से कहा, माँ, स्कूल में बाकी फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता है। सब बच्चे सुंदर सुंदर कमरे में आएंगे। मेरे पास तो कुछ भी नया नहीं है। यह सुनकर रमेश जी और सुधा जी एक दूसरे को देखने लगे। इस महीने का खर्चा थोड़ा कम हो गया और नए कपड़ों के लिए पैसा निकालना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा, बेटा, इस बार तुम अपनी पुरानी वाली खूबसूरती सी ड्रेस लो, अगली बार पक्की नई ला दूंगा। रिया मान तो गई, लेकिन उसका छोटा सा दिल उदास हो गया। यह सब रौनक देख और सुन रहा था। उसे अपनी छोटी बहन की उदासी का एहसास नहीं हुआ। वह अपने कमरे में गई और अपनी गुल्लक निकाली। वह पिछले 1 साल से मेले में जाने के लिए और अपनी पसंदीदा क्रिकेट किट गायब करने के लिए पैसा जमा कर रही थी। वह बिना सोचे समझे गुल्लक तोड़ दी और सारे पैसे लाई। कुल 500 रुपये थे। वह पैसा लेकर अपने पापा के पास गई और बोली, पापा, ये मेरे पैसे हैं, आप इससे छोटे और लंबे रिया के लिए एक सुंदर सी ड्रेस ले आओ। मैं क्रिकेट किट को बाद में ले लूंगा। घर में रिया को उदास नहीं देख सकता। बेटे की ये बात सुनकर हैरान रह गए रमेश जी। उन्होंने रौनक को गले से लगा लिया और कहा, मुझे गर्व है बेटा। अगली शाम जब रमेश जी दुकान से निकले तो उनके हाथ में एक सुंदर सा डिब्बा था। उन्होंने रिया को बुलाया और उसे डिब्बा दिया। डिब्बा राजा ही रिया की अनोखी खुशी से चमक उठी। इसमें एक परी जैसी गुलाबी रंग की फ्रॉक थी। वह खुशी से झूम उठी और अपने पापा मम्मी को ललकारा। सुधा जी ने कहा, रिया, इस ड्रेस के लिए सिर्फ पापा को धन्यवाद मत दो, इसमें प्यारे रौनक भैया के गुल्लक के सारे पैसे भी लगे हैं। दावा करते हुए रिया ने रेसिंग खिलाड़ी रौनक को गले लगा लिया और बोली, धन्यवाद भैया, आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। उस दिन घर का माहौल और भी ज्यादा खुशनुमा हो गया था। उस शाम जब सब चाय पकौड़े खाने बैठे तो रमेश जी ने कहा, परिवार किसी मकान से नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए प्यार और त्याग से बनता है। आज हमारे रौनक ने यह साबित कर दिया।
वह एक छोटी सी फ्रॉक नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार के प्यार से एक खुशियाँ की दुकान बन गई थी, जिसके बाद महल से उनका घर हमेशा महकता रहा। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।